कुछ दिनों पहले एक खबर बड़ी चर्चा का विषय बनी कि आखिर 45 दिन में कैसे महाकुंभ के दौरान एक नाविक के परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए। सोशल मीडिया पर तमाम सारे ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें उस नाविक के परिवार ने एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। यहां तक कि विधानसभा सत्र के दौरान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी चर्चा की थी। लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहें आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान नाव चलाकर 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमाने वाले नाविक मेहरा परिवार की अब कुछ और सच्चाई सामने आ रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पिंटू मेहरा नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर नाव चलाने के लिए रंगदारी मांगने का आरोप है। मेला कोतवाली में उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज है। पिंटू की मां शुक्लावती विद्युत विभाग की बड़ी ठेकेदार है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिंटू मेहरा पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं के मुकदमे दर्ज है। उस पर 2009 में अरैल में हुए दोहरे हत्याकांड का आरोप भी है। उसे उसके भाई समेत जेल भेजा गया था। उसके 2 भाई और पिता बच्चा मेहरा हिस्ट्री शीटर है। इसके बाद साल 2017 में हुए एक और हत्याकांड में वह नामजद है। महाकुंभ में नाव चलाने को लेकर पिंटू ने नाविकों से 5-5 हजार रुपए रंगदारी मांगी थी। महाकुंभ से चर्चा में आई पिंटू मेहरा की मां शुक्लावती के खिलाफ भी कई जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्लावती विद्युत निगम की पंजीकृत ठेकेदार है। उनके महाकुंभ में 2 करोड़ रुपए का ठेका मिला था। उनके साधारण से दिखने वाले मकान में सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। उनका परिवार पहले बालू ठेके से जुड़ा था, जो अब बंद है। इसके परिवार में 5 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। नैनी में मेहरा और गाजिया परिवार की अदालत चलती है। प्रयागराज का मेहरा परिवार तब चर्चा में आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसकी सफलता की कहानी सुनाई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि महाकुंभ में एक निषाद परिवार ने 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि विपक्ष कह रहा था कि नाविकों का शोषण हो रहा है। अब मेहरा परिवार की खबरों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस ने निशाना साधा है। अखिलेश ने पिंटू मेहरा की खबर एक्स पर साझा करते हुए लिखा, अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला? पाताल खोजी पहले पता करें, फिर महिमा मंडन किया जाए। इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला आपसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला, हद है। साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेर डाला। उन्होंने आगे लिखा कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है कि नाविक पिंटू मेहरा ने कुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाए हैं। अब उनका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ रहा है। वो नैनी के अरैल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा है। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया था। जेल के अंदर से गवाह को भी धमकाया गया है। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश है। योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला आपसे एक कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की यह वीडियो भी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा था कि आज मैं एक नाविक के परिवार की सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूं। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की।
यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। सोशल मीडिया पर मेहरा परिवार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि परिवार ने 30 करोड़ रुपए की कमाई का कोई टैक्स सरकार को दिया है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि परिवार ने अपनी काली कमाई को महाकुंभ में कमाई से जोड़ डाला है। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था और आर्थिकी का संगम भी देखने को मिला। इस महा आयोजन के दौरान नाविकों की आय में कई गुना इजाफा होने का दावा किया जा रहा है। नाविक समाज में खुशी की लहर है। इस कमाई से कोई नया व्यवसाय शुरू करने की तैयारी में है तो कोई बेटी का ब्याह और मकान बनवाने की तैयारी कर रहा है। किला घाट पर नाव चलाने वाले संजीत कुमार निषाद बताते हैं कि घर में 2 लड़कियां हैं जिनकी शादी के लिए कब से जतन कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति आड़े आ रही थी। गंगा मैया की कृपा ऐसी बरसी कि नाव चलाकर इतना मिल गया कि अब बेटी के हाथ पीले हो सकेंगे। महाकुंभ के दौरान प्रतिदिन करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी संगम का जल शीशे की तरह साफ है। यह दावा किया है पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने। उनका कहना है कि इससे देश विदेश में कई वैज्ञानिक हैरान हैं और उनसे संगम की जल की शुद्धता पर लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बहरहाल संगम से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।